नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। कोई भी पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स या मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक पोस्ट किया था रिगार्डिंग कौन से मीडियम से आप चाहते हैं कि मैं आगे मैसेजेस करूं या रीडिंग करूं। तो ये टॉप 3 वोटेड मीडियम्स थे जिसको यूज़ करके आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक होगा मार्च प्रेडिक्शंस। जो भी एनर्जी मार्च के महीने में आपके लिए रहने वाली है वो हम देखेंगे आज। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मीडियम होगा कॉफ़ी कप। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मैं करूँगी मिरर्स क्राइंग, हैंड मिरर की मदद से। एंड ग्रुप नंबर 3 ग्रीन कैंडल। आज मैं फायर स्क्राइंग भी करूँगी कैंडल फायर की हेल्प से। तो जिस भी मीडियम से आप रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप टाइम स्टैम्प्स में जाके उस मीडियम की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप तीनों मैसेजेस या एक से ज़्यादा पायल को देखना चाहते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं। जो आपसे रेजोनेट करे उस हिसाब से अपने मैसेज को लीजिएगा। मैं ग्रुप नंबर 1 से रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी कॉफ़ी कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हुए मुझे मेरे विज़न में ना बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स और जैसे बहुत ग्रीनरी दिख रही थी अपने विज़न में। और बहुत ही जैसे ना एक एक जो महसूस किया मैंने वो ऐसा था जैसे एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, जैसे कि बहुत दिनों के बाद जैसे जब मौसम साफ होता है और बहुत ही प्यारी हवा चल रही होती है और आपको अपने चारों ओर जैसे ग्रीनरी दिख रही है। ये बहुत ही एक फ्रेश जैसी एनर्जी थी, फ्रेश एयर। और बहुत ही एक अच्छा-सा एहसास हुआ मुझे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए। ख़ास करके जैसे वो एनर्जी थी ना, जैसे कुछ नया, कुछ फ्रेश एकदम तरोताज़ा कर दे जैसे कोई चीज़ आपको। और मुझे नंबर 2992 दिख रहा है अपने विज़न में। मुझे अपने मुझे अपने विज़न में माँ बगलामुखी की अ, पिक्चर दिख रही है। हो सकता है आप किसी के लिए ये कन्फर्मेशन साइन हो। आप माता की एनर्जी से कनेक्ट करते हो, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी। अम, जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके पायल को स्टार्ट करते हुए, वो ऐसी है जैसे किसी चीज़ का जैसे ना किसी चीज़ में कोई नई एनर्जी का आगमन होना, जैसे किसी चीज़ को करने का एक नया तरीका, या आपको जैसे महसूस होगा ना एक नवीनता का एहसास होना। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आपके हेल्थ से रिलेटेड लग रही है। आपकी हेल्थ में कोई हीलिंग है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो रहे थे तो उसमें जैसे ना आप दोबारा से एनर्जाइज़ फ़ील करोगे, आपको अपनी बॉडी में बहुत अच्छा महसूस होगा। अम, बहुत हद तक मुझे ये मैसेज आपकी हेल्थ से रिलेटेड लग रहा है। आपकी हेल्थ में जैसे एक रिन्यूअल है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है मार्च के महीने में आप अपनी स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का ख़ास ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल अपनी कोशिश करेंगे और आप अपने हेल्थ पे ख़ास करके जैसे बहुत देंगे। और जो भी आपको चेंजेस करने हैं आपके रूटीन से रिलेटेड, आपके डाइट से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी जो आप बहुत सीरियसली लेंगे उस चीज़ को और उस पे काम करेंगे आप। ओके? देखते हैं हम कब से शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। वॉव! यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली जो एनर्जी है ना, यहाँ पे वो एनर्जी जैसे ना किसी
कोई अपने अंदर की हंगर, ये वर्ड मुझे चैनल हुआ हंगर, मुझे असिस्टेंट सुनाई दे रहा है, शायद किसी के लिए यहाँ पे एक प्रमोशन है। आप असिस्टेंट मैनेजर या कोई असिस्टेंट रिलेटेड कोई ऐसी पोस्ट जैसे आपकी कोई प्रमोशन हो रही है। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। यू आर गेटिंग प्रमोटेड एट वर्क, आपका डेजिग्नेशन बढ़ने वाला है। अल्फाबेट एच। ओके, कमिंग बैक टू द मैसेज, हंगर ये वर्ड मुझे चैनल हुआ, और इस वर्ड को चैनल करते ही ना मुझे मेरे दिमाग में एक वुल्फ का विजन आया। जब जब एक वुल्फ ऐसे हाउल कर रहा होता है ना, अपने फेस को ऊपर करके मून की तरफ देख के वो हाउल करता है, ये एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है ना जैसे आप अपने अंदर की हंगर को यूज करोगे। हमारे अंदर जब होता है ना कि हमारे अंदर बहुत जैसे अम, कई बार ना हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं इन द वे, जैसे मान लीजिए आपको सडनली आपके अंदर जैसे एक रेज, एंगर फ़ील हो रहा है, या तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या तो आपको ऐसे ऐसा एक इमोशन है आपके अंदर, आपको वो इमोशन चैनल करना है कि मैं इस जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, इसको मैं चैनल कैसे करूँ? तो मुझे ऐसा लगता है मार्च के महीने में ना आप उस एनर्जी को अच्छे वे में चैनल करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ दिनों से बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत इरिटेटेड फ़ील, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आप बहुत दिनों से एक अजीब-सी फ़ीलिंग हो रही है, कभी गुस्सा बहुत आ रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो आप उस एनर्जी को ना एक बेहतर तरीके से चैनल करेंगे मार्च के महीने में। हो सकता है आप उस एनर्जी को चैनल करके आप अपने वर्कआउट में रेगुलर हो जाएँ, आप अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज कर लें। आप उसके चलते अपनी लाइफ में कोई चेंज करना स्टार्ट कर दें। आप ऐसे कहेंगे कि ब ब बस बहुत हो गया, आई हैव टू मेक अ चेंज। तो उस एनर्जी को चैनल करते हुए आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट चेंजेस करोगे, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट आगे देखने को मिले। बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ डेथ कार्ड की एनर्जी है, जैसे टैरो में डेथ की एनर्जी होती है, किसी चीज़ को फाइनली ख़त्म करना और नए सिरे से उसको स्टार्ट करना। अ, डेट 17th आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 17 मार्च। हुँ। किसी के लिए यहाँ पे एक इंटरव्यू लाइन अप होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि कब होगा, तो बहुत जल्द वो इंटरव्यू लाइन अप होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर बहुत समय से किसी चीज़ जैसे कोई अपॉइंटमेंट या कोई आपको मिल नहीं पा रही थी, किसी चीज़ की अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू की डेट, जैसे आप शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, तो बहुत जल्दी वो हो जाएगा। डोंट वरी। मुझे ऐसा लगता है ना कि मार्च की जो एनर्जी आपके लिए स्टार्ट होगी ना, ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नोट पे स्टार्ट होगी। फॉर सम रीज़न ना मुझे यहाँ पे जैसे जैसे ऐसा महसूस हो रहा है ना, आपके आस-पास की कुछ एनर्जी आपको इरिटेट बहुत करेगी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आप थोड़ा-सा परेशान होंगे कि भाई करना क्या है? मेरे को सडनली इतना एंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना अजीब-सा क्यों फ़ील हो रहा है? तो द एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग इज़ लाइक एग्रेशन। जैसे मार्स की रॉ एनर्जी होती है ना, रॉ मार्स एनर्जी, एग्रेशन की एनर्जी, वैसी एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रही हूँ। तो आपका महीना थोड़ा अग्रेसिव स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे-धीरे ना ये एक अलग, जैसे कहते हैं ना, इसको चैनल करना आप सीख जाओगे, और इसको चैनल करते-करते आप बिल्कुल एक लाइफ में आपका बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आएगा, आप उसको बेहतर तरीके से चैनल करना सीखोगे। इस महीने में ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जैसे किसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करके हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके। अम, हुँ। यहाँ मुझे ना बहुत स्ट्रांग आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे ना लाइक जैसे अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना,
फाइव ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी, यू नो लाइक कटाक्ष, जैसे कोई बहुत रफ वर्ड्स किसी को बोल रहा है। सो बी अवेयर, शायद आप थोड़ा सा किसी से उलझने का अवॉइड करें, क्योंकि मुझे थोड़े से चांसेस यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के दिख रहे हैं। आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, अब्यूजिव वर्ड्स यूज हो सकते हैं, रफ लैंग्वेज यूज हो सकती है। सो ट्राई एंड अवॉइड जहाँ अवॉइड कर सकें आप। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे वीरभद्र हम्म, वीरभद्र नेम चैनल हो रहा है। नंबर 32, 62, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे टैरो में नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, एकदम फायरी पैशनेट एनर्जी, इम्पल्सिव, लिटिल बिट इम्पल्सिव। वाओ, आपका महीना जैसे थोड़ा सा, आपकी एनर्जी थोड़ी सी केओटिक रहने वाली है स्टार्टिंग में ना, ये बहुत स्ट्रांग है। आई कैन सी सो मेनी साइंस, लाइक थोड़ा केओटिक एनर्जी है स्टार्टिंग में, बट वो धीरे धीरे सेटल हो रही है फिर। लेट्स सी। आपको बोला जा रहा है अपनी वाणी पे थोड़ा सा काबू करें। अपनी वाणी में जहाँ हो सके प्लीज़ अवॉइड यू नो गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स और थिंग्स लाइक दैट। थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखें आप। नो वंडर मैंने माँ बगलामुखी की एनर्जी चैनल की, बिकॉज़ माँ बगलामुखी को माना जाता है कि वो आपके शत्रुओं, खास करके कोई अगर आपके बारे में नेगेटिव बोले या अपनी अपनी कहते हैं ना कि, क्योंकि उनका जो, अगर आप उनकी पिक्चर देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा वो एक असुर की जिभा पकड़े हुए है, जिसका मतलब कोई आपके बारे में अगर कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा है, उसको स्टॉप करती हैं वो एनर्जी को वो स्टॉप कर देती हैं। वो आपके अगेंस्ट कुछ गलत नहीं बोल पाएगा या आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिविटी ना फैला पाए, पॉज कर देती हैं उस एनर्जी को। तो डेफिनेटली वो प्रोटेक्शन की एनर्जी आपके अराउंड है, बट अगेन जहाँ हो सके आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, वेट, हम कार्ड्स लेते हैं और डिटेल्स में, जस्ट अ मिनट। सो हम कार्ड्स से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। मुझे नाम सोमस्कंद चैनल हो रहा है। आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहे आप कर सकते हैं, मे बी आपको कोई मैसेज मिले वहाँ से।
सोमस्कंद। मुझे शिव पुराण में से वो पार्ट मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि जहाँ पे माता सती अपने पिता दक्ष द्वारा जो उन्होंने यज्ञ आयोजित किया था, वो बिना निमंत्रण के वहाँ जाती हैं और फिर वो सिचुएशन कैसे एकदम से chaotic हो जाती है। तो आई एम चैनलिंग दैट। सो ये बार-बार जैसे एक वार्निंग साइन की तरह है कि जहाँ हो सके आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। ये क्योंकि ये मैसेज मुझे बार-बार जैसे मेरे दिमाग में चैनल हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रख ओह माय गॉड! आर यू सीरियस राइट नाउ? मैं अभी जस्ट स्कंद, सोमस्कंद के नेम को मैंने चैनल किया था और यहाँ पे स्कंद जी का कार्ड आया है। वाओ! दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। चलिए हम टैरो मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके लिए। सी मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैंने अभी जस्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखा था डेक को कट करते ही। एनीवेज, थैंक यू स्पिरिट्स। Oh my God, okay. One more. Oops. Alright, so हम स्टार्ट करते हैं आपके oracle से। The spiral dancer with number 5, circuitous root and perception. फिर है आपके लिए 43, tend to your partnerships. ओके, ये एनर्जी जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स की है। इस कार्ड को देखते हुए मेरे दिमाग में जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि सब कुछ स्वयं करने का आप कहते हैं ना कि जहाँ हेल्प चाहिए ज़रूर लीजिए और हेल्प लीजिए। इस मंथ आपको बोला जा रहा है, आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप हेल्प लें। ओके, जो भी आपको महसूस हो रहा है, जो भी आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, डिस्कस विद समवन, किसी से हेल्प लें, किसी से डिस्कस करें। ओके, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सो अकेले ही अकेले अपने अंदर ही अंदर आपको चीज़ों को नहीं रखना है। ये आपको इनकरेज किया जा रहा है कि टेक हेल्प। ओके, पार्टनरशिप को इनकरेज किया जा रहा है इस महीने। स्कंद गॉड ऑफ वॉर, ये मुझे आश्चर्य नहीं है कि इनका कार्ड आया है। प्रेजर्वेशन ऑफ यूथ, prowess in the military arts, strategic thinking in politics, and leadership qualities in times of peace. आपका टैरो मैसेज स्टार्ट हुआ था डेविल से। ये सबसे पहला कार्ड गिरा था डेक में से। डेविल से आपकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है। फिर आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स,
फिर आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स से हम 1 मिनट चैरियट एंड द स्टार। आई लाइक कि कार्ड्स कैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं। यहाँ पे ना स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पे फोकस है, क्योंकि यहाँ पे स्कंद का भी कार्ड आया है। ओके, let's see, happiness, romance, celebration and party with fan, horse, short journey, and bat, take care, enemies are working against you. wow, ये मैसेज अगेन आया है। एंड डेविल का कार्ड भी है। यहाँ पे ना मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि खास करके ये कार्तिकेय भगवान, ये जो स्कंद का कार्ड आया है ना, आई रिमेम्बर शिव पुराण में एक पार्ट है जहाँ पे ना जब स्कंद भगवान, उनको देवताओं का सेनापति बनाया जाता है, तो उस टाइम पे ना लॉर्ड इंद्र उनसे थोड़े से जेलस हो जाते हैं और लॉर्ड इंद्र ना थोड़े से उनसे इनसिक्योर हो जाते हैं। इंद्र को ऐसे लगने लगता है कि स्कंद जो हैं वो शिव जी के पुत्र हैं, महादेव के पुत्र हैं, और उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, यंग हैं, सब कुछ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन नियर फ्यूचर मुझे देवताओं का जो राजा होने का पद मिला हुआ है उनसे मुझे हटा के कहीं स्कंद को ना बना दिया जाए, है ना, देवराज ना बना दिया जाए। जैसे उस वक्त देवताओं के राजा थे इंद्र, तो उनके अंदर ना वो इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो ऐसा होता है ना कि भगवान इंद्र बार बार किसी ना किसी तरीके से स्कंद को इनसिक्योर फील कराने के लिए ना वो इनडायरेक्टली बार बार उनके दिमाग में जैसे कुछ गलत भावनाएं डालते रहते थे ताकि वो अपनी एबिलिटीज पर डाउट करने लगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भगवान स्कंद यंग थे। ओके, वो इतने, इनमें क्वालिटीज बहुत थी, इन्होंने असुर को भी मारा था और इनको देवताओं का सेनापति बनाया गया था, ये देवताओं का नेतृत्व करते थे बैटल फील्ड में। तो बट ये यंग थे, ओके, यंग ब्लड होता है ना, तो थोड़ा सा कई बार वो इंद्र जैसे कोशिश करते थे कि वो इनको इनसिक्योर फील कराएं, इनको अपनी एबिलिटीज पर डाउट फील करवाएं। इट्स लाइक षड्यंत्र रचना इंद्र भगवान ने बहुत कोशिश की थी। तो अब जब ये कार्ड यहाँ पे आया है ना, और फिर आपकी जो टैरो की रीडिंग है वो कहीं ना कहीं डेविल से स्टार्ट हुई है, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी एनर्जी की बात हो रही है कि कोई जैसे स्मार्टली आपको आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये एनर्जी ना बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। ओके, तो आपको थोड़ा सा बस केयरफुल किया जा रहा है कि जब आपको कोई उकसाए या ट्रिगर करे ना, तो वहां पे थम के आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। यू हैव टू बिहेव लाइक द किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली बिहेव करो। आपके पास वॉन्ड है, वॉन्ड देखो पैशन की एनर्जी होती है, थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी होती है, लेकिन ऑपरेट एज द किंग। इसका मतलब उस पैशनेट एनर्जी को आपको एक किंग की तरह चैनल करना है, लायन की तरह चैनल करना है। लायन कैसे हंट करता है, बहुत स्ट्रैटेजिकली लायन हंटिंग करता है। अगर आप किसी लायन की वीडियो देखोगे, लायन जब हंट करने जाता है, अपना अपना शिकार ढूंढता है, तो कैसे करता है। तो ये एनर्जी जैसे आपको बोल रही है ना, को आपकी परसेप्शन को सिर्फ शिफ्ट करने की जरूरत है। आप अगर 2 सेकंड थम के सोचोगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आगे वाला मेरे को उकसा रहा है, आगे वाला जानबूझ के मुझे ट्रिगर कर रहा है, और मुझे ट्रिगर नहीं होना है। मुझे जो ये एनर्जी महसूस हो रही है ना, इसको मैं दूसरी तरीके से चैनल करूंगी या दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे क्लियरली एक वार्निंग है, एक क्लियरली आपको जैसे एक पहले से हिंट दिया जा रहा है कि देखो कल को जब ये चीज होगी ना आपके साथ, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा 2 सेकंड थम के सोचना पड़ेगा रिएक्शन देने से पहले कि ओ, ये पर्सन तो जानबूझ के ट्रिगर कर रहा है मुझे।
Okay, so there is this energy of changing your perception, और उस एनर्जी को नए तरीके से या ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि नंबर 5 है यहाँ पे, 5 ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का नंबर होता है, तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं देके आपको 2 सेकेंड पॉज लेना है, और पॉज लेने के बाद आपको उस रिएक्शन को ना देते हुए, जो कि आगे वाला जानबूझ के आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को आप दूसरे वे में टैकल करें या दूसरे वे में चैनल करें। और जैसे जैसे आपका मंथ प्रोसीड होगा, आप देख सकते हैं एनर्जी चेंज है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट और स्टार। आप इस एनर्जी से बहुत आराम से मूव ऑन कर जाएंगे, और आपकी लाइफ में बेटर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ना थोड़ा बेटर फाउंडेशन का कार्ड होता है, जहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी है, पीस है, शांति है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो जैसे जैसे आपका मंथ प्रोसीड होगा, आप धीरे धीरे देखिए इस एनर्जी में आ जाएंगे। कितनी चिल्ड आउट एनर्जी है इस पर्सन की। तो बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये एनर्जी यहाँ पे कह रही है आपको। बाय द मंथ एंड आपके लिए कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। आप हो सकता है इस सेलिब्रेशन के चलते आप छोटी सी जर्नी भी ले। ओके, तो ये आपके लिए रीडिंग है। एंड आई थिंक ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं दोबारा आपसे मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी मिरर सेलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही जो मेरे विजन में मुझे दिखा वो था जजमेंट का कार्ड टैरो में। यहाँ पे फाइनली किसी चीज़ से रिलेटेड आप या तो डिसीजन लेने वाले हैं इस महीने, या फिर आपको किसी चीज़ में जैसे एक दोबारा सेकंड चांस मिलने वाला है। किसी के लिए ये रिकंसिलिएशन की एनर्जी भी हो सकती है, अगर आप उस मैसेज से रेजोनेट करते हैं तो। किसी चीज़ में सेकंड चांस की यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं हम आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन का विजन आ रहा है, और उस ड्रैगन को देखते हुए ना जो मेरे दिमाग में वर्ड आया वो था सेल्फ डिल्यूजन। यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो रियलिटी चेक की है। जैसे किसी चीज़ में आपको अपना रियलिटी चेक मिलना, जैसे किसी चीज़ में रियलाइजेशन होना कि ओ इतने टाइम से तो मैं शायद डिल्यूजन में थी, या इतने टाइम से तो भाई मैंने तो इसकी सच्चाई समझी ही नहीं, इस पर्सन की या इस सिचुएशन की ट्रुथ को मैंने समझा ही नहीं। जैसे आपकी आंखें खुल रही हैं किसी सिचुएशन या पर्सन को लेके, एक नेक्स्ट लेवल ट्रुथ आपको पता लग रहा है, या एक होता है ना कि किसी चीज़ का डिल्यूजन जैसे साफ हो रहा है, आपको अब क्लियर पिक्चर दिख रही है। यहाँ पे द एनर्जी ऑफ वाओ, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है ना ये आपके खुद के पर्सनल हैबिट्स को लेके है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि बहुत हो गया, मैंने अपने आप को बहुत विक्टिम बना लिया, मैंने बहुत एक्सक्यूजेस दे दिए, अब मेरे को इस चीज़ पे काम करना है, अब मुझे ऑनेस्ट होके अपने ऊपर काम करना है। या और एक जैसे ना जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने आप अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन आप जब देखते हैं ना, तो ये वैसी एनर्जी है जैसे आप सामने बिल्कुल खड़े होके अपने आप को बिल्कुल सच्चाई की नज़रों से देखोगे, और आप अपने आप एडमिट करोगे कि नहीं, मुझे इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है। बहुत लोगों के लिए ये किसी तरीके की हैबिट हो सकती है। मान लीजिए आपको किसी तरीके का एडिक्शन है, या एडिक्शन था, या किसी भी तरीके की कोई हैबिट, कोई आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड कोई चीज़, जहाँ पे आप बिल्कुल सच्चाई के साथ आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे इस चीज़ को रोकना पड़ेगा,
या इस चीज़ को मुझे अब आगे चल के चेंज करना है। तो यहाँ पे किसी का डिल्यूजन टूट रहा है। यहाँ पे कोई अपने आप को सच्चाई की नज़रों से स्वयं को देख रहा है। ठीक है? मुझे यहाँ पे ब्लू फ्लावर्स अपने विज़न में ब्लू कलर के फ्लावर्स स्पेसिफिकली दिख रहे हैं। किसी के लिए या तो ये कॉन्फर्मेशन साइन है, आप अगर ब्लू फ्लावर्स देखते हैं तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा कि ये रीडिंग के जो मैसेजेस हैं वो आप ही के लिए हैं, आपसे रेजोनेट करेंगे। ब्लू फ्लावर्स को देखते हुए मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे फोकस आपके थ्रोट चक्रा पे है। थ्रोट चक्रा मतलब ऑथेंटिक होना, खुद से ट्रुथफुल रहना, अपनी सच्चाई को आगे चल के व्यक्त करना, बताना, अपनी सच्चाई पे बोलते हैं ना डटे रहना। आपको कोई चीज़ अगर नहीं पसंद तो नहीं पसंद, आपको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आगे चल के सच्चाई के साथ उसको एक्सप्रेस करना, चाहे आपको आगे वाले को टाइम दे के समझाना पड़े कि देखो ये प्रॉब्लम है और ये मुझे चीज़ बॉदर कर रही है। यहाँ पे सच्चाई की एनर्जी, ट्रुथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए मार्च के महीने में। चाहे वो सच्चाई आप स्वयं से, अपने आप से एक सच्चाई से खुद को देखना, खुद की चीज़ों को समझना, या फिर आगे वाले से अपनी सच्चाई को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। इस चीज़ पे आपका फोकस ज़रूर रहेगा इस महीने बहुत स्ट्रांगली। मुझे बहुत सारे पम्पकिन्स दिख रहे हैं अपने विज़न में। तो पम्पकिन्स यूजुअली मैं उसको हैलोवीन से एसोसिएट कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में फ़िलहाल जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो हैलोवीन के आसपास अक्टूबर का महीना कुछ मायने रख सकता है आपके लिए। या लास्ट ईयर अक्टूबर में आपने कोई इम्पोर्टेंट पर्सन को अपनी लाइफ से खोया हो, या आपका किसी से कोई कनेक्शन टूट गया हो, बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन हो। ऐसी कुछ एनर्जी मैं चैनल कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी चीज़ का पेन आपने प्रोसेस नहीं किया। आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ, और मुझे लगता है ये ज़्यादा पुराना नहीं है शायद ये इंसिडेंट। बहुत लोगों के लिए ये रीसेंट कोई आपके साथ कुछ हुआ हो, आपने कोई इम्पोर्टेंट कुछ खोया हो अपनी लाइफ से। और जैसे कि ना आपको, आपने ठीक तरीके से उस पेन को प्रोसेस नहीं किया ऐसा लग रहा है, या ठीक तरीके से उसको जैसे ना एक्सप्रेस नहीं कर पाए आप। लेकिन अब जैसे आपके अंदर से वो इंस्पिरेशन आएगी कि नहीं, मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे इस चीज़ को व्यक्त करना है, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, ये वैसी एनर्जी है। नंबर 24 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, 24। यहाँ पे किसी पास्ट लव्ड वन की एनर्जी मैं चैनल कर पा रही हूँ। किसी ने रिसेंटली आप में से हो सकता है किसी ने रिसेंटली अपनी लाइफ से किसी को खोया हो। किसी के लिए ये उनका पेट भी हो सकता है, आपका डॉग या कैट। कोई पास्ट लव्ड वन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। जो आपको इन स्पिरिट अभी गाइड कर रही है, आपको इन स्पिरिट जैसे उनकी, आप फ़ील कर पा रहे हो कि वो जैसे कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है आपको, उनकी एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रही हो।
साइंस बहुत स्ट्रांग हो आपके आसपास। नंबर 711 गॉडेस हेकेते की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रही हूँ। मुझे लगता है आप उनको, आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। अगर आपके दिमाग में आप सोच रहे हैं कि मैं मदर हेकेते को कुछ, जैसे आप कुछ ऑफरिंग देना चाहते हैं, तो आप एक सोप दे सकते हैं। फॉर सम रीज़न मुझे साबुन चैनल हो रहा है, सोप। कोई हर्बल सोप, ऑरिगैनो या ऐसा कोई हर्बल नेचुरल बना हुआ सोप आप उनको ऑफरिंग की तरह दे सकते हैं। फॉर सम रीज़न दिस इज़ सो स्पेसिफिक। ज़रूरी नहीं ये सबसे रेजोनेट करेगा, ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए है ये मैसेज। आप उनको ऑफरिंग के तौर पे एक सोप बार दे सकते हैं। ख़ास करके कोशिश करें वो नेचुरल हर्ब से बना हो, नेचुरल हर्ब्स। सॉरी। मुझे अपने विज़न में ना एक पाइन कोन दिख रहा है। पाइन कोन्स को यूजुअली बोला जाता है, उनको ना विश फुलफिलमेंट की एनर्जी की तरह देखा जाता है। जब आप फॉरेस्ट में जाएँ और आपको आपके रास्ते में जैसे कोई पाइन कोन गिरा हुआ मिले, तो उसे गुड लक की एनर्जी की तरह देखा जाता है। और कई सारे स्पेल्स या रिचुअल्स में ना पाइन कोन्स को बर्न करके विश फुलफिलमेंट की एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी डेफ़िनेटली है। आपके साथ डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट इट्स लाइक आपके साथ एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है जो कि आपके लिए ना डेथ की रियल्म से आती है। आपके साथ एक डार्क एनर्जी है जो आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करती है। आई कैन स्ट्रांगली फील अ वेरी डार्क एनर्जी अराउंड यू, बट दैट इज़ मोर, वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है इन नेचर। इट प्रोटेक्ट्स यू। इट्स फ्रॉम द रियल्म ऑफ डेथ। इट्स लाइक अंडरवर्ल्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हुँ। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि आप ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपका हर थोड़े टाइम में ना, जैसे आपके अंदर ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि जैसे मान लीजिए 6 से 7 महीने में या हर साल आपके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आती है ना कि लोग आपको बिल्कुल जैसे पहचान नहीं पाते। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है। जैसे हर कुछ महीनों में यू लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट पर्सन, आपका बिहेवियर एक बहुत डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे हर कुछ महीने में एक लेवल अप, एक लेवल अप, एक लेवल अप, ये वैसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत होती है और लोग आपको जैसे ना दे कांट कीप अ ट्रैक ऑफ इट। लाइक लोग सोचते हैं, अरे! ये पर्सन फिर से कुछ अलग लग रहा है, ये पर्सन फिर से कुछ अलग, लाइक ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आपकी फ़ील हो रही है आपके एनर्जी फ़ील्ड में। Hmm. Anyways, let's take some cards now. Just a minute.
सो मैंने आपको क्या कहा है, आपके आसपास डार्क एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैंने जैसे ही ये डेक उठाया, आई जस्ट नोटिस्ड यहाँ पे काली माँ का कार्ड है। एनीवेज, सो हम स्टार्ट करते हैं इस डेक ऑफ कार्ड से। थैंक यू स्पिरिट्स। आपके लिए एक और साइन ये हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। आपको पिछले कुछ दिनों में जैसे आपको कोई स्ट्रे कैट आपके घर पे आ गई हो आउट ऑफ नोवेयर, या फिर आप कहीं पे गए और सडनली जैसे आपको एक स्ट्रे कैट आके आपके पास बैठ, लाइक ये बहुत स्पेसिफिक साइन हो सकता है किसी के लिए। खास करके आपके घर पे कोई स्ट्रे कैट आउट ऑफ नोवेयर आना शुरू हो गई हो, आपके दरवाजे पे आके बैठती हो, तो ये आपके लिए एक साइन है। Oops. All right. Thank you, spirits. Thank you, माँ काली। मैंने आपको क्या कहा था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स इटसेल्फ ये आपका पहला कार्ड आया है, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स एट द बॉटम। तो बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी लव से रिलेटेड हो सकती है, या फ्रेंडशिप्स, कोई इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। Okay, we have already got the cards. And this one, thank you, spirits. मुझे वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती। एक और, ओके। हम ऑरेकल से आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स। द सन डांसर्स नंबर 32, joyful activity, celebration of life and abundance. Wow, such a beautiful card to start with. Number 23, restore innocence. यहाँ पे ना जो एनर्जी है वो इनर चाइल्ड की है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे किसी के थ्रोट चक्रा पे फोकस है, जहाँ पे आप स्वयं से ऑनेस्ट हो रहे हैं, खुद से ट्रुथफुल होना, आपको क्या करना है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाएं क्या है। आप वो प्रिटेंड, जैसे होता है ना कि एक प्रिटेंड करने की एनर्जी होती है, हम लोगों को दिखाने के लिए कई बार एक तरीके से बिहेव करते हैं। हम अंदर के अपने रियल सेल्फ को नहीं निकालते कई बार लोगों के सामने, क्योंकि हमें लगता है कोई हमें जज कर लेगा, कोई हमें स्टूपिड समझेगा, कोई हमें समझेगा कि अरे इसको तो अक्ल ही नहीं है। तो वो सब एनर्जी से आप जैसे, आपको परवाह नहीं रहेगी इस महीने, आप वो करेंगे जो आपको करना है। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, आपका मैसेज है इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट,
achieving all success in life, welfare for one's family, and true reverence for life. Wow, beautiful. Shri Krishna, Lord of Love. Sense of humor, universal love and charity, success and loving relationships, carefree attitude towards life. आपकी टैरो में भी 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी, और यहाँ पे आपके लिए है सक्सेस एंड लविंग। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनल कनेक्शंस में विश फुलफिलमेंट है। अगर फैमिली से रिलेटेड आपको कोई इच्छा रही है मन में कि फैमिली से मिलना है, रिकंसाइल करना है या ऐसा कुछ है, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अगर आपके इमोशनल कनेक्शंस में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मार्च के महीने में पॉजिटिव एनर्जी है आपके इमोशनल कनेक्शंस में। और अगर आप कहीं पे कोई नया रिश्ता जैसे आपका स्टार्ट होने की इच्छा है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। ओके, सो स्टार्टिंग विद 9 ऑफ कप्स, hermit, Knight of Wands, वाओ, 10 ऑफ कप्स। फैमिली की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में, एंड द पेज ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप का स्टेटस चेंज हो रहा है फ्रॉम बीइंग सिंगल टू गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, बिकॉज हर्मिट भी है और 10 ऑफ कप्स भी है, सो और पेज ऑफ कप्स भी है। तो आपका सिंगलहुड की एनर्जी खत्म हो रही है। आप सिंगल से कमिटेड हो रहे हैं किसी चीज़ को, या तो आप ऑफिशियल कर रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये कोई फैमिली सेलिब्रेशन की एनर्जी हो, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो रही हो या कोई नया कनेक्शन बन रहा है, आपकी फैमिली में कोई एडिशन है। ओके, ये वैसी एनर्जी भी है। हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। oops desk, pay attention to your work. Mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Wow, ये ट्रुथ की एनर्जी किसी पर्सन से भी रिलेटेड हो सकती है, जहाँ पे आपको रियलाइज हो रहा है कि मुझे और टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, मुझे और एफर्ट डाल के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पर्सन चेंज नहीं होने वाला है। तो ये किसी के लिए वैसी रियलाइजेशन भी है। वाओ, लव दिस। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। ब्यूटिफुल। तो मनी रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आपको अभी फ़िलहाल हो रही है, तो मार्च के महीने में मनी की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लिए। Grasshopper, situation in the balance that require careful handling. And wow, मैंने ये एनर्जी चैनल की थी आपके लिए। Casket, someone going out of your life or the end of a situation. किसी के लिए ये लिटरल हो सकता है, बिकॉज मैंने ये एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली चैनल की थी। बट किसी के लिए यहाँ पे एक रियलाइजेशन होना कि ये पर्सन नहीं चेंज होने वाला, तो आप फाइनली उससे मूव ऑन कर पाओगे। और आप जैसे ही मूव ऑन करते हैं, आपकी लाइफ में नया इमोशनल बिगिनिंग की एनर्जी है, और ये इमोशनल बिगिनिंग आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी होगी। ओके, वाओ, द एनर्जी इज लाइक सो क्लियर। जैसे आपका ट्रुथ, क्योंकि हर्मिट का जो ये लैम्प होता है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है ट्रुथ को उजागर करना। हर्मिट एक अपने पाथ पे होता है, अपनी अपनी सच्चाई को ढूंढने, अपने आंसर को ढूंढने के पाथ पे होता है एक हर्मिट। और इसका जो ये लैम्प होता है ना, ये सच्चाई को उजागर करता है। तो ये सच्चाई जैसे ही आपके सामने आएगी इस महीने, आप खुद को फ्री कर पाओगे। आप खुद को फ्री करोगे और आप उस तरफ बढ़ोगे, उस सिचुएशन पे बढ़ोगे जहाँ पे आपको बेटर मिल सके। और आपको ये रियलाइज होगा कि जैसे ही मैंने मूव ऑन किया, देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे तो मेरी विश फुलफिलमेंट मिल गई। ओके, सो सम सॉर्ट ऑफ ट्रुथ इज सेटिंग यू फ्री। दैट्स द एनर्जी इन दिस पाइल। सो ग्रुप नंबर 2, ये रहेगी आपकी रीडिंग, और मैं दोबारा आपसे मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस ग्रीन कैंडल को सिलेक्ट किया है फायर स्क्राइंग के लिए, ये होगी आपकी रीडिंग।
आपकी रीडिंग्स स्टार्ट करते ही मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांगली चैनल हुआ अपने विज़न में। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और उस कार्ड से मुझे ना जैसे पास्ट कर्मा की एनर्जी फ़ील हुई। जैसे पास्ट में कोई चीज़ जो आपने कर रखी है, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा इस महीने। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पास्ट कर्मा की एनर्जी है, या पास्ट में कुछ एफर्ट जो आपने डाला था, उसका रिज़ल्ट आपको इस महीने ज़रूर देखने को मिलेगा। सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कैंडल को लाइट करके। जय माँ काली। मुझे यहाँ पे किसी का विज़न आया दरवाज़ा ऐसे खोलते हुए। इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपके लिए इस महीने आपके लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी काफ़ी। डोर्स हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। पास्ट का किया हुआ एफर्ट या पास्ट में की हुई कोई चीज़ अब आपके लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगी। ये आपकी कोई स्किल हो सकती है। मान लीजिए पास्ट में आपने कुछ सीखा हो कभी, कोई स्किल, कोई नॉलेज आपने एक्वायर की हो, वो अब आपके काम आएगी। पास्ट में कुछ आपने कहीं पैसे या तो इन्वेस्ट किए हों, वो अब आपको जैसे कोई बेनिफिट देने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने पास्ट में किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो, कोई नई लैंग्वेज सीखी हो, कोई नया स्किल सीखा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रिटर्न्स की। इस महीने रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं, रिसीविंग की एनर्जी है। ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको सडनली जैसे आपका या तो अगर आप जैसे खुद का बिज़नेस करते हैं, तो सडनली आपके क्लाइंट्स ग्रो होंगे। अम, आपको जैसे ना वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिज़नेस फैलेगा, जैसे रेफ़रेंस से आपके पास कस्टमर्स बहुत आएँगे, क्लाइंट्स बहुत आएँगे। आपका सडनली बिज़नेस ग्रो हो सकता है। अम इट्स लाइक वर्ड ऑफ माउथ से जैसे आपके बारे में, जैसे आपकी स्किल्स को कोई डिस्कस कर रहा है, आपके काम को कोई डिस्कस कर रहा है, जैसे 10 लोगों के बीच बैठ के कोई बोल रहा है, पता है उसका ये तब उस पर्सन से ये सर्विस ले सकते हो तुम, ये पर्सन वो सर्विस बहुत उसके पास ये अच्छा मिलता है, या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जैसे वर्ड ऑफ माउथ से किसी का बिज़नेस बढ़ रहा है, ये फीलिंग भी मुझे आ रही है बहुत स्ट्रांगली। um, very beautiful energy with the beginning of the reading. खास करके आपके लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी मार्च में। नंबर 7 हो सकता है आप काफ़ी देख रहे हो। यहाँ पे रिसेंटली किसी ने या तो कोई एयर कंडीशनर परचेज़ किया है या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। मेरे विज़न में मुझे एक एयर कंडीशनर दिख रहा है। सो मे बी ये कन्फर्मेशन साइन है किसी के लिए, या आप परचेज़ करने वाले हो इस महीने। किसी को या तो यहाँ पे हेडेक हो रहा है, या आई डोंट नो कोई हेड रिलेटेड, आपको कोई हेड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। लाइक कोई हेडेक से रिलेटेड, या आपके कोई बालों या स्कैल्प से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे उसमें हीलिंग दिख रही है।
यहाँ पे किसी के लिए ये एग्ज़ैक्टली नेक्स्ट मंथ नहीं होगा शायद, बट यहाँ पे जो एनर्जी है ना, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की है। आप इस साल कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। ट्रैवल में अगर आप कोई विदेश, कोई फ़ॉरेन कंट्री या फिर कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, तो उसमें एक विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। इस साल मुझे ऐसा लगता है बाय द एंड ऑफ द ईयर ये विश आपकी पूरी होगी। मुझे टॉय ट्रेन सुनाई दे रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन। मुझे नाम डोरोथी सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो। मुझे अपनी विज़न में ना बहुत सारा खाना दिख रहा है, फूड अलग-अलग तरीके के, जैसे अलग-अलग क्यूज़ीन्स। हो सकता है आप इस महीने या तो ट्रैवल करें, डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के फूड आप ट्राई कर रहे हो। या इस महीने आप बाहर बहुत जाएँगे, लाइक बाहर ट्रैवल, मतलब अगर आप टाउन के बाहर नहीं जा रहे तो अपनी ही सिटी में हो सकता है आप बहुत सारी रेस्टोरेंट्स ट्राई करें, कुछ नया-नया ट्राई करें। ऐसी भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो फ्री फ्लो की है बहुत स्ट्रॉन्गली। जैसे आप किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्शन नहीं क्रिएट कर रहे हो। आपको जब जैसा लग रहा है फ्लो में चल रहे हो अपनी लाइफ़ में। फ्लो है बहुत यहाँ पे ना, वाटर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे वाटर कितना स्मूथली फ्लो होता है और भले ही कोई रुकावट भी आ जाए तो वो अपना रास्ता निकाल लेता है। तो यहाँ पे एक स्मूथ फ्लो की एनर्जी है। अम, इस महीने आप अपने आप को बहुत होल्ड बैक नहीं करोगे, आप बहुत आराम से एनर्जी को फ्लो होने दोगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा जो है ना, वो पूरी होने के रिसोर्सेज़ भी आपके पास आ जाएँगे। आपको रुकावट नहीं फ़ील होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे! बट ये करने का मन था, बट फ़िलहाल ये नहीं हो सकता, टाइम नहीं है या पैसे नहीं हैं या ऐसा कुछ आपको फ़ील नहीं होगा। एक स्मूथ फ्लो की एनर्जी डेफ़िनेटली यहाँ पे है। बट एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ एक्सेस ना करें आप, बैलेंस में डेफ़िनेटली चलें। अम, उम, य कोई भी चीज़ बैलेंस के साथ करें, काम भी करना है, एन्जॉय भी करना है, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। डेट 27th आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 27, 28। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आई एम नॉट श्योर, आपने किसी को ज्वेलरी दी है, जैसे कोई यहाँ पे ज्वेलरी बोरो कर रहा है किसी की या बोरो करने वाला है, बट आपको देने की इच्छा नहीं है, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे स्पेसिफिकली अपने विज़न में ज्वेलरी दिख रही है और उसे देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आपसे आपकी कोई चीज़, आपको कोई चीज़ जैसे आपको बहुत प्रिय है और कोई आपसे माँगने की कोशिश कर रहा है, बट आपको देने की इच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई बहाना निकल आएगा या फिर आपको शायद नहीं देना पड़े, ओके। जैसे कोई प्रिय चीज़ आपकी माँग रहा है आपसे। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे आपको आप
आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा इस महीने 10,000 का एक्सपेंस होने वाला है, शायद मुझे 10,000 पे करने पड़े, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। बट एक्चुअली में जो अमाउंट होगा ना वो 10,000 से कम होगा। आपकी कोई एक्सपेक्टेड बिल या आपका कोई एक्सपेंस, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको लग रहा था कि अरे मुझे देनी पड़ेगी, पूरा देना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट, वो आपको पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। या तो आपको उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा या वो चीज़ आपको हो सकता है यूँ ही मिल जाए, कोई कोई सेल पे मिल जाए, थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पे एक एनर्जी है कि आपको लग रहा है कि आपको करना पड़ेगा या आपको देना पड़ेगा, आपका एक्सपेंस हो जाएगा, बट वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, ओके? चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं और कार्ड से और स्पेसिफिकली देखते हैं आपके लिए क्या है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलिए हम आपके कार्ड से शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे सुनाई दे रहा है गोइंग बैक इन टाइम। किसी के लिए ऐसा हो सकता है ना, इस महीने आपको ऐसा मौका मिले कि कोई पुरानी मेमोरी आप अपनी ताज़ा करें या कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपने बहुत साल पहले की थी या बचपन में की थी, तो आपको जैसे ना मौका मिलेगा दोबारा से उस एक्सपीरियंस को जीने का, ओके? अम, जैसे उस एक्सपीरियंस को जीने का या उस जगह पे जाने का आपको दोबारा मौका मिलेगा, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके। किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे अगर आप बहुत टाइम से किसी से डिस्टेंस में थे, आप उस पर्सन से मिलोगे। ये किसी के लिए डिस्टेंस फ्रेंड हो सकता है। जैसे आपके बीच में किसी भी वजह से, जैसे आप बहुत दूर थे एक दूसरे से, अम, कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड या पार्टनर या फिर कोई फैमिली मेंबर या कोई ऐसा जिससे आप मिल पाओगे, ओके? वैसी एनर्जी भी मैं चैनल कर रही हूँ। Oops, sorry. One more. Thank you, spirits. Oh, okay, one more. That was quick. All right, last set of cards देखते हैं हम आपके लिए. Hmm. Okay, starting from this. The map maker of destiny, authentic purpose, inspiration and free will with number 24. Dhanvantri, god of medicine. Wow. Freedom from disease.
greater health and well-being, mastery of medical science, and spiritual knowledge and liberation. Beautiful. किसी के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन क्लियर करने का भी मैसेज मुझे आ रहा है। आप कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हो या आप अच्छे नंबर से पास हो रहे हो किसी चीज़ में। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, improved digestion, true knowledge and worldly riches, acquisition of inner power through yoga, freedom from debasing desires and habits. Wow, beautiful energy. Listen to the music of your soul, number 19. Oh wow, आपके लिए है Six of Pentacles right off the bat. Beautiful energy, financial help. Ace of Wands, Five of Pentacles, Three of Wands and King of Pentacles. Wow. मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लिए जो चीज़ पहले पॉसिबल नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशन, अब आपके लाइफ में फाइनेंशियल हेल्प है। सो वो चीज़ अगर खास करके कोई चीज़ आपकी मनी के वजह से रुकी हुई थी तो वहाँ पे क्लियरेंस है, आप क्लियरली देख सकते हैं। आपके लिए एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है इस मंथ। आप अपना अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो खुद। आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसने अपना किंगडम खुद बना लिया है, अपनी मटेरियल डिजायर्स को पूरा कर लिया है। ओके सो अगर कोई चीज़ आपके फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से अगर पॉसिबल नहीं थी तो इस महीने वो चीज़ पॉसिबल होगी आपके लिए। ओके बहुत ही क्लियर मैसेज है। ओके थ्री ऑफ वांड्स, अगेन ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लेट्स सी, नीडल एंड थ्रेड, अगेन अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। A period of ill health and depression. This is so interesting. आपके लिए ill health का मैसेज आया, बट आपकी रीडिंग में भगवान धन्वंतरी का भी कार्ड है। तो हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है आपका तो वो डेफिनेटली हीलिंग की तरफ बढ़ते हुए है। ये कंफर्मेशन है आपके लिए। बॉक्स योर यू विल रिसीव अ गिफ्ट। वाओ व्हाट, आपकी रीडिंग में दो विश फुलफिलमेंट की कार्ड्स हैं। विश बोन, अ विश विल बी ग्रांटेड। वाओ, देखना पड़ेगा ये क्या है। लेट मी सी, ये विश किससे रिलेटेड है। लेट्स सी, कैन वी गेट अ हिंट स्पिरिट्स। ये किससे रिलेटेड है ये विश? व्हाट इज दिस विश फुलफिलमेंट अबाउट? सो डूड, मैंने आपकी रीडिंग इस नोट पे शुरू की थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू रिमेंबर? एंड ये कार्ड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक। एंड देन किंग ऑफ कप्स है। आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में आया है किंग ऑफ कप्स। सो बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे लगता है कि अगेन कोई चीज़ जो आप पास्ट में जिसमें एफर्ट लगाया है आपने, जिसमें इतनी मेहनत लगाई है, उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। और बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी रिलेटेड हो सकती है किसी पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है तो किसी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपको इसमें हेल्प कर सकती है। ओके इस विश में you have got shark, take care, or there will be a loss of material wealth, love, and then you have temptation will test you with apple. मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है ना वो ये भी मिल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें कोई पास्ट की एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ये लव में हो सकता है।
जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो क्या आप उस टेम्पटेशन में पड़ते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर है। ओके, सो यहाँ पे जो क्लियर एनर्जी या क्लियर साइन है, आगे देखते रहिए। आप आगे अपने, बोलते हैं ना, ये जो सनराइज हो रहा है, आप इस पे फोकस कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। ऑलराइट, लेट मी सी, इट्स लाइक अपनी डेस्टिनी आप खुद यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ना, जैसे आप अपना पाथ खुद बना रहे हो, आप अपना रास्ता खुद निकाल रहे हो, ये वैसी एनर्जी है। आप खुद पे भरोसा रखें। आपको यहाँ पे एक बहुत क्लियर साइन दिया जा रहा है कि अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखो। आपके अंदर इतनी क्षमता है ना कि आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो, और इस महीने ये आपको रियलाइज भी होगा। ओके, आपने जो इतना एफर्ट लगाया है ना, इतनी मेहनत जो आपने की है, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मेहनत करना, ओके, उसका उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी क्षमता पे डाउट ना करें। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी आपके साथ नए वीडियो के साथ। Thank you for watching and take care of yourselves. Bye bye.